नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न की कुंडली में कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने हमने एक ये कुंभ लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले घर में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह कुंडली कुंभ लग्न की कुंडली है। अच्छा, कुंभ लग्न की कुंडली के लग्न भाव के स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं और इस कुंडली में लग्नेश हैं शनि। अच्छा, इसके अलावा जो कारक ग्रह हैं, जो पंचम भाव के स्वामी जो हैं उसे कारक ग्रह कहते हैं, वह हैं बुध। पहले कारक ग्रह बुध हैं और दूसरे कारक ग्रह जो नवम भाव का स्वामी होता है उसे दूसरा कारक ग्रह कहा जाता है, वह है शुक्र। यहाँ पे तुला राशि है, 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। अच्छा, पहले मैं आपको बताता हूँ कि कुंभ लग्न की कुंडली में कौन कौन से रत्न आप पहन सकते हैं। पहला रत्न जो होता है वह शनि का होता है, नीलम। एक तो आप नीलम पहन सकते हैं शनि के लिए। दूसरा बुध के लिए होता है पन्ना। और तीसरा नंबर है शुक्र के लिए आप पहन सकते हैं ओपल। ओपल या हीरा, ये शुक्र के लिए पहना जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि किसी भी कुंडली में रत्न पहनने की आवश्यकता कब होती है। देखिए, कारक ग्रह और लग्नेश का रत्न पहना जाता है। रत्न हमेशा लग्न कुंडली के आधार पर ही पहनना चाहिए। अच्छा, इस कुंडली में जो ग्रहों की डिग्री होती है, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री के साथ बैठा हुआ है, इसको देख करके ही हम बताते हैं कि यह इस ग्रह का रत्न पहनना उचित है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से आप कोई सा भी रत्न पहन लो, ऐसे आपको सूट नहीं करेगा। तो ग्रहों की डिग्री जो होती है वो 0 से लेकर 30 अंश के बीच में होती है, कोई भी ग्रह हो। अब आपको रत्न कब पहनना है? अगर ग्रह की डिग्री 0 से लेकर और 15 के बीच में है तो आपको उस ग्रह का रत्न पहनने की आवश्यकता है। दूसरा, अगर 15 से 20 के बीच में है तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उस ग्रह के लिए रत्न पहने। और तीसरी कंडीशन जो होती है, अगर 20 से अबव ऊपर है और 30 के बीच में है तो भी आपको आवश्यकता है कि उस ग्रह का रत्न पहना जाए। इतना समझ में आ गया आपको? अब मैं बताता हूं कुंडली के अंदर कि कहां पे कौन सा ग्रह स्थित है तो आप उसका रत्न पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि के नीलम की। अगर शनि का नीलम जो है वह कुंडली में शनि देव नीच के बैठे हैं, अगर नीच के कहाँ होंगे? मेष राशि में। अगर शनि मेष राशि में नीच के होकर के बैठे हैं तो आप शनि का रत्न नीलम नहीं पहन सकते। अगर शनि 6ठे भाव में बैठे हैं या 8वें भाव में बैठे हैं तो भी आप शनि का रत्न नीलम नहीं धारण करें। इस कंडीशन में आपको सूट नहीं करेगा। अब एक कंडीशन ये होती है कि शनि का अगर नीच भंग हो रहा है तो आप शनि का रत्न नीलम अगर मेष राशि में है तो पहन सकते हैं। नीच भंग कैसे होगा? या तो सूर्य और शनि दोनों ही नीच के हों तो नीच भंग हो जाएगा, या मंगल उच्च के हों। अगर शनि का नीच भंग करते हैं मंगल या सूर्य, अब मंगल अगर उच्च के होंगे तो यहाँ बैठे होंगे। अब यहाँ से ये दृष्टि भी डाल रहे हैं और उच्च के भी हैं,
दोनों परिस्थिति हो रही है, या मंगल और शनि की युति हो रही हो, या मंगल दृष्टि डाल लें। अब दृष्टि कहाँ से डालेंगे? अगर मंगल यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या चौथे भाव में। मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8। ये हो गई चौथी दृष्टि, ये हो गई 7वीं दृष्टि, ये हो गई 8वीं दृष्टि। इस हिसाब से मंगल या युति कर रहे हो। इस कंडीशन में शनि का नीच भंग होता है। इस कंडीशन में तो आप अगर शनि नीच के हैं तो पहन सकते हैं। बाकी अगर शनि लग्न में हो, दूसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, 5वें भाव में हो, 7वें में हो, 10वें में हो, 11वें में हो, आप शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं पन्ना की। बुध का रत्न पन्ना आप किस परिस्थिति में नहीं पहन सकते हैं? अगर बुध नीच के हों। बुध नीच के कहाँ पे होंगे? मीन राशि में। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। अगर बुध यहाँ पे बैठे हैं तो आपको रत्न धारण नहीं करना है बुध का पन्ना। अगर बुध छठे भाव में बैठे हों या 12वें भाव में बैठे हैं तो भी आपको बुध का रत्न पन्ना धारण नहीं करना है। ये कैसे होगा? देखिए, छठे भाव में बैठे हैं, यहाँ भी पन्ना धारण नहीं करना है, और 12वें भाव में बैठे हैं, यहाँ भी पन्ना धारण नहीं करना है। अगर बुध दूसरे भाव में मीन राशि में नीच के होके बैठे हैं तो भी आपको पन्ना धारण नहीं करना है। अब इसमें भी वही कंडीशन आती है, अगर बुध का नीच भंग हो रहा है तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं नीच का होते हुए भी। अब बुध का मैं बताऊं नीच भंग कैसे होता है। बुध का नीच भंग करेंगे गुरु। गुरु अगर युति करें, गुरु और बुध की युति हो रही हो, या गुरु दृष्टि डालें। अब दृष्टि होती है गुरु की 5, 7 और 9। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। अब 5वीं दृष्टि गुरु की कहाँ से डालेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। अगर गुरु यहाँ पे बैठे हों 10वें भाव में तो दृष्टि डालेंगे, या 7वें भाव में गुरु बैठे हों, गुरु यहाँ पे बैठे हों, या 9वें भाव में गुरु बैठे हों, 7, 8, 9। अगर गुरु यहाँ पे बैठे हों 7, 8, 9, इस प्रकार से गुरु बुध का नीच भंग करते हैं। या गुरु उच्च के हों। उच्च के कहाँ होंगे? कर्क राशि में। यहाँ पे कर्क राशि भी है, 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि है, यहाँ उच्च के भी हो गए। दोनों कंडीशन, दृष्टि भी डाल रहे हैं और उच्च के भी हैं। इस हिसाब से आप बुध का रत्न पन्ना पहन सकते हैं। अब अगर बुध यहाँ पे लिखे हों, बैठे हों, या मेष राशि में हो, वृषभ में हो, मिथुन में हो, सिंह राशि में हो, तुला राशि में हो, या फिर वृश्चिक राशि में हो, धनु राशि में हो, तो आप पहन सकते हैं इस हिसाब से। अब बात करते हैं शुक्र का रत्न ओप्पल या हीरा किस परिस्थिति में आप पहन सकते हैं, किस परिस्थिति में नहीं पहन सकते हैं। अब हीरा की बात करते हैं। शुक्र अगर नीच के हों, शुक्र नीच के कहाँ होंगे? कन्या राशि में। अगर शुक्र छठे भाव में हो या शुक्र 12वें भाव में हो तो आप शुक्र का रत्न पन्ना, ओप्पल या हीरा नहीं पहन सकते। छठे भाव में हो, 8वें में हो और 12वें भाव में हो तो शुक्र का रत्न पन्ना नहीं पहन सकते हैं। अब शुक्र का नीच भंग कौन करेगा? या तो बुध शुक्र की युति हो रही हो,
तो शुक्र का नीच भंग हो जाता है। इस प्रकार से अगर बुध शुक्र दोनों बैठे हैं तो शुक्र का नीच भंग हो जाता है। उस कंडीशन में आप पहन सकते हैं। बाकी अगर लग्न में हो, दूसरे भाव में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, पांचवें में हो, सातवें में हो, नवें में हो, 10वें में हो, 11वें में हो, आप शुक्र का रत्न ओप्पल हीरा पहन सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कुंभ लग्न की कुंडली में कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी समझ में नहीं आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।